बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आपने वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना, इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज आप तक पहुँचती रहे। तो चलें जी, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत करेले हैं। इनको आपने बस साइडों से कट करना है और पील ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना। करेले के फवायद को आपको पता है, तो बस आपने इसको दरमियान में कट लगा देना है, ना बीज निकालने हैं, कुछ भी नहीं करना। मैं आगे जाके बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। बहुत ही मजेदार करेले बनेंगे। अपने मटन में, बीफ में और चिकन में बहुत तरह के करेले खाए होंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ आपने ये करेले कभी भी नहीं बनाए होंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना। इस तरह दरमियान में कट लगा लीजिएगा, ना छिलके उतारने, बस साइडों से कट करके। तो आपने ठंडा पानी लेना और इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दें और नमक को अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें अब करेले डिप कर दें। 5 से 10 मिनट पड़ा रहने दें इनको। तो आपके करेले जरा भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। 5 से 10 मिनट ठंडे पानी में इनको पड़ा रहने दें। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब आपने इस तरह की कोई प्लेट लेनी है, तो उसके ऊपर आपने करेलों को रख देना है। पहले इनको अच्छे से वॉश किया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं दोबारा वॉश करने की। अब हम इसको स्टीम करेंगे। आपने ध्यान से देखना है, जैसे मैं स्टीम कर रही हूँ आपने भी वैसे इसको स्टीम करना है। बिल्कुल भी आपने इसको गर्म पानी में नहीं डालना। और साथ में मैं ये प्याज भी कट कर लूँगी और टमाटर भी और धनिया भी, सब वेजिटेबल को कट कर लूँगी। और पानी को मैंने बॉईल करने के लिए पैन में रख दिया है और ये छन्नी मैं इसी पैन में रख दूँगी और 10 से 12 मिनट आप इसको स्टीम देंगे। और जब आप स्टीम देंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा 12 मिनट बाद कि इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया और ये सॉफ्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और इसकी कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। खुद चेक कर लें आप इसकी लुक। देखिए कितना कलर इसका चेंज हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुके हैं और गल भी चुके हैं और ज़्यादा मेहनत करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बताती हूँ आपने इसको क्या करना है। अब फ्लेम को बंद कर दें और इनको ठंडा होने दें। ठंडे होते हैं तो फिर हम इसको देखते हैं कि क्या करना है। चले जी, आप इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के ठंडा करते हैं। ठंडा करके तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वेजिटेबल को भी मैंने कट कर लिया। प्याज को आपने चॉप करना है, स्लाइस में बिल्कुल भी कट नहीं करना। और साथ ही मैं ये टमाटर भी ब्लेंड कर लूँगी। जो करेले हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनके बीज आपने रिमूव कर देने हैं। अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं। अगर आपने ऐसे ही रहने देना है तो ऐसे भी खा सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई स्टफिंग नहीं भरनी है, डिफरेंट तरीके से बनने वाले हैं। तो आपने इसके ये बीज रिमूव कर देने हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, इतने सॉफ्ट बीज हैं। अगर रहने दे तो ठीक है, अगर आप ऐसे ही खा सकते हो। सबकी अपनी चॉइस होती है। जितनी देर में मैं बीज निकाल लूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि न्यू रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। तो इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अब मैं 1-2 आपको दिखा देती हूँ। इस तरह आपने बीज निकालने हैं। तो फिर मैं ये सारे बीज निकाल लूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें जी, गैस को मैंने ऑन कर दिया है और अब इन करेलों को हमने फ्राई करना है। गोल्डन सा कलर लेके आना है। और इसकी ये ट्रिक भी याद रखिए कि आपने गरम ऑयल में इन करेलों को डालना है, ठंडे ऑयल में मत डालिएगा वरना करेले कड़वे बनेंगे। फिर आप कहेंगे हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछना चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। तो आपने इनको अब गोल्डन सा इनका कलर लेके आना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये फ्राई करने में आपको पता है थोड़ा टाइम लगेगा, तो 10 से 12 मिनट तो मस्ट है इनको फ्राई होने में, कलर चेंज होने में। और हाई फ्लेम पे इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं। गर्म ऑयल में आपने ऐड कर दिया है ना, तो ये खुद ब खुद इनका गोल्डन सा कलर आ जाएगा। अब आपने इनको बार बार टर्न नहीं करना। देखें ऑयल कितना गर्म है और ऑयल में पक रहे हैं, तो 12 से 13 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने में। कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाती है इससे। ये ज़रूर आपने स्टेप करना है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, फ्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप प्लेट में निकालते हैं। प्लेट में निकाल के तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसी ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून जीरा ऐड किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड की है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है
और अब आपने इन मसालों को जलाना बिल्कुल भी नहीं, लो फ्लेम पे आपने इनको हल्का सा फ्राई करना है और 1 से 2 मिनट फ्राई करके साथ ही इसमें आपने प्याज ऐड कर देने हैं ताकि ये हमारे मसाले जले नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई पानी कुछ ऐड नहीं करना और ना कीजिएगा। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मसालों को जलाना नहीं है। और साथ में मैंने 2 अदद ऑनियन चॉप करके ऐड किए हैं, स्लाइस में नहीं ऐड किए, चॉप करके आपने ऐड करने हैं। अब इसका कच्चापन दूर कर लें। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट कुछ ऐड नहीं किया, बस मैंने 2 अदद ऑनियन ऐड किए हैं। और अब इसमें मैंने 2 से 3 अदद चॉप किए हुए टमाटर ऐड किए, वो मैंने उनको ब्लेंडर में पीस लिया है। आप भी पीस के ऐड कीजिएगा, स्लाइस में नहीं, आपने उसका पेस्ट बना के ऐड करना है। डिफरेंट रेसिपी है, इसमें कोई गरम मसाला कुछ ऐड नहीं किया, यूनिक रेसिपी है। तरह तरह डिफरेंट तरीके से बना के आप खाया करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक बार बनाओगे ना तो आप इसको दोबारा ज़रूर बनाओगे। ये देखिए 3 अदद टमाटर मैंने इनको ब्लेंड करके इसमें ऐड कर लिया है। आपको पता है प्याज और टमाटर करेलों में ज़्यादा डलते हैं, इसलिए आपने टमाटर और प्याज ज़्यादा ऐड करने। आप इसको ऊपर से कवर कर दें ताकि ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर इसकी बुनाई करते हैं। बुनाई में आपने कंजूसी नहीं करनी, आपने जितनी आप बुनाई करोगे उतने ही मज़े की हमारे ये करेले रेडी होंगे। 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है और दोबारा मुझे नमक ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इतने मज़े के, इतने यमी हमारे करेले रेडी हुए हैं। साथ ही फ्राई किए हुए करेले भी ऐड कर दें ताकि सारे मसाले जो हैं वो इस करेलों में जज्ब हो जाएं अच्छे से। दरमियान से जो कट लगाए हुए हैं उनके अंदर भी ये स्टफिंग कर दें, क्योंकि हमने कोई और स्टफिंग इसमें ऐड नहीं की। बस इसी तरह के ये हमारे मसालेदार करेले रेडी हो गए हैं। साथ ही मैंने फ्रेश क्रीम ऐड किया, आप इसकी जगह दही ऐड कर सकते हो, बाजार की क्रीम ऐड कर सकते हो, जो क्रीम आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हो। पानी मैंने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं किया। और अगर दही है तो वो भी ऐड कर लें ज़बरदस्त, अगर नहीं है तो आप उसकी जगह फ्रेश क्रीम ले लो। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया, भुना हुआ ज़ीरा है खुशबू के लिए। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये स्किप नहीं करना, इससे हमारे करेले बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें और ग्रेवी भी चेक कर लें। साथ में हल्की हल्की ग्रेवी, 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड किया और साथ ही सब्ज़ धनिया मैंने ऐड कर दिया है। और फाइनल लुक चेक कर लें, हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। आप चपाती के साथ लें, गरम गरम रोटी बनाएं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे खाएं तो क्या बात है। मज़ेदार से ये करेले हैं ना, मज़ेदार से करेले। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके ये करेले कैसे बने, आप करेले कैसे बनाते हो, कैसे पसंद करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैं फाइनल लुक आपको दिखाने लगी हूँ। ज़बरदस्त से करेले हमारे रेडी हो चुके हैं, तो चेक कर लें खुद लुक, और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। जो एक बार बनाएगा ना वो तो इन करेलों का दीवाना हो जाएगा। जिनको करेले बहुत पसंद है वो तो ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दो ताकि इस तरह की मज़े मज़े की न्यू रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।